वैसे अभी जो रजिस्ट्री ऑफिस से जो भी नया रजिस्ट्री हो रहा है उसका जो दाखिल खारिज का जो आवेदन है वो ऑनलाइन रजिस्ट्री ऑफिस के तरफ से ही खुद ब खुद एंट्री करके जो अंचल आपका पड़ता है वहाँ वो आवेदन भेज दिया जाता है। तो वो भी आवेदन आप कैसे ढूंढ सकते हो अगर आपको उसका केस नंबर नहीं पता है, तो वो किस स्टेज में है, उसका जो प्रोसेस है वो कहाँ तक पहुँचा है, वो आवेदन आपका कंप्लीट या तो अप्रूव हुआ या रिजेक्ट हुआ, वो आप वो कैसे चेक कर सकते हो, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि जो आवेदन रजिस्ट्री ऑफिस की तरफ से होकर के आया है वो आप कैसे ढूंढ सकते हो। तो सबसे पहले आपको जो डीड आपका मिलेगा वो कुछ इस प्रकार का डीड होगा। ये रहा मेरे पास एक डीड, और ये देखो इसका जो रजिस्ट्री हुआ है वो 2025 में, इसका जो डेट है 16/4/2025। तो चौथे महीने में 16 तारीख को 2025 में ये रजिस्ट्री हुआ है। अब रजिस्ट्री होने के बाद इसका जो आवेदन रजिस्ट्री ऑफिस की तरफ से आता है वो आप ढूंढ सकते हो अगर आपको केस नंबर इसका नहीं मिला है तो इसको ढूंढने के लिए आपको इस वेबसाइट पे आना होगा jharkhand.jharkhand.gov.in। तो ये इसका होम पेज है। अब यहाँ पर आपको आना है आवेदन की स्थिति पे, इस पर क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पर आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो चूज़ करो। उसके बाद आपका जो अंचल जो सर्कल ऑफिस है वो कौन सा है, ज़मीन आपका कहाँ पर है वो उसका अंचल होगा अपना। वैसे ये आप डीड पे भी मिलेगा, वो मैं बता देता हूँ कहाँ पर मिलेगा। आप यहाँ पर नीचे आओगे, देखो सबका डीड अलग अलग, किसी में इंग्लिश में होगा तो इंग्लिश में भी मेंशन होगा कि वो ज़मीन कहाँ पर है। हिंदी वाला ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि यहाँ पर आप ये देख रहे हो, यहाँ पर आपको मिलेगा मौजा, जो कि है ये थाना उसका है। और यहाँ पर ये देखो खाता नंबर है, प्लॉट नंबर है। तो यहाँ पर ये जो डीड है इसमें कई सारे जो है सो प्लॉट, एक ही प्लॉट है लेकिन हिस्सेदार ज़्यादा होंगे, तो उन सभी से इसने ज़मीन को ख़रीदा, इसलिए उन सब का अलग अलग मेंशन है कि इस प्लॉट से पार्ट नंबर होगा इसका, इससे ये 7 डिसमिल है, 20 डिसमिल है, 4 डिसमिल है। तो यहाँ पर इतना सारे प्लॉट का जो है सो मेंशन है खाता के साथ। फिर यहाँ पर आपको मिलेगा अंचल। तो यहाँ पर देखो स्टेट ऑफ झारखंड अंचल कांके, तो ये कांके का है, ज़िला रांची। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कांके, तो कांके पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ये जो लेटेस्ट है अभी वर्ष ये चूज़ करना है। यहाँ पर ये आप वर्ष चूज़ करो। यहाँ पर देखो ये म्यूटेशन पे ये सेलेक्ट है, आप यहाँ से और दूसरा भी चेक कर सकते हो। जैसे कि आपने अमीन का जो नापी का आवेदन किया करे होगे तो वो भी आप यहाँ चेक कर सकते हो, लेकिन अभी हम म्यूटेशन चेक कर रहे हैं। तो इस पर सेलेक्ट रहना है और यहाँ पर आपको ये जो डेट है डेट वाइज इस पर क्लिक करना है और आपका जो डीड रजिस्ट्री हुआ है जिस दिन, जैसे यहाँ पर है 16/4/2025, तो यहाँ पर हमें वही डेट चूज़ करना है। और यहाँ जो इसका 2 है, 2 के बाद आप उससे 2 दिन आगे का भी डेट चूज़ करना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा रजिस्ट्री ऑफिस में अगर उस दिन रजिस्ट्री हुआ हो तो आपका डीड हो सकता है अगले दिन आवेदन हो। तो यहाँ पर मैं 2 दिन आगे का, यहाँ पर 16 है, यहाँ पर मैं 18 चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, ये 16 से 18। उसके बाद ये कैप्चा यहाँ पर फिल करो, सर्च करो। तो उस दिन जितने भी आवेदन हुए होंगे, ये 2 दिन के बीच में जितने भी आवेदन हुए होंगे उन सब का लिस्ट आ जाएगा। और यहाँ पर आपको अपना नाम, जिस नाम से आपका ख़रीदार हो उस डीड में, जैसे कि यहाँ पर आप लेखाकारी विक्रेता होता है जो ज़मीन को बेच रहा है। यहाँ पर देखोगे कि विक्रेता कई सारे हैं, यहाँ पर 1 नंबर 2 नंबर। फिर नीचे आओगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि 3 4 5 6, तो इसमें 6 विक्रेता हैं। और क्रेता यहाँ पर ये है लेखाधारी क्रेता होता है जो ज़मीन खरीद रहा है। तो अब यहाँ पर भी ख़रीदार एक नहीं है, 4 हैं टोटल मिला के, 1 2 3 4। तो यहाँ पर देखो किसी एक नाम से आपका आवेदन फर्स्ट में दिखाई देगा, फ्रंट में। यहाँ पर जैसे फर्स्ट में है कैमुद्दीन अंसारी। अब यहाँ पर आपको ढूंढना होगा, ये रहा एप्लीकेंट नेम, यहाँ पर आपको कैमुद्दीन अंसारी ये नाम है, यहाँ पर कैमुद्दीन अंसारी सर्च करो। आप नाम से ही मिलेगा, पहले तो आपको नाम से ही ये सर्च करना होगा कि आपका, तब जाके आप केस नंबर जान पाओगे। तो यहाँ पर इस पेज पे नहीं है, सेकंड वाले पेज पे जाते हैं, नीचे 2 नंबर पे क्लिक करोगे तो दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। अजमुद्दीन अंसारी, मुझे लगता है यहाँ पर अजमुद्दीन नाम है क्या, अलीमुद्दीन अजमुद्दीन, तो ये रहा। तो ये है अजमुद्दीन अंसारी के नाम से आवेदन हुआ है। आवेदन किसी एक के नाम से होता है, ठीक है। तो ये अजमुद्दीन अंसारी है, यहाँ पर
व्यू है, इस पर ये व्यू बटन पे क्लिक करो और ये बिल्कुल वही है। देखो यहाँ पर आप देखोगे अजमुद्दीन, अलीमुद्दीन, क़यमुद्दीन और कैमुद्दीन अंसारी। तो यहाँ पर सेम वही आपको सेलर और बायर दोनों मिलेंगे जो डीड में है। और यहाँ पर ये रहा देखो 4-5 प्लॉट है इसमें, मैंने वहाँ पर डीड पे आपने देखा था, यहाँ पर भी वही है। तो ये वही केस नंबर है, चूँकि यहाँ पर आप प्लॉट नंबर, रकबा ये सब मिला सकते हो, ये सब मैच कर लो, ये बिल्कुल वही है। अब यहाँ पर आप देखो 435 2025-26, तो ये केस नंबर है और यही आपका आवेदन यहाँ पर आप देखोगे थ्रू NGDRS पे ये लिखा हुआ मिलेगा ऊपर में, जो रजिस्ट्री ऑफिस की तरफ से आवेदन होकर के आता है। इसमें यहाँ पर लाल लाल कलर में आपको ये मिलेगा, तो यही केस नंबर है। तो इस तरह से आप ढूंढ सकते हो। आपका डीड नंबर आपके पास है तो डेट वाइज आप सर्च कर सकते हो नाम से कि आपका जो केस नंबर है वो कहाँ है और इसका जो आवेदन है वो किसके पास है। जैसे कि यहाँ पर अभी आ रहा है स्टेटस पेंडिंग एट कर्मचारी, तो अभी ये कर्मचारी के पास चला गया है आपके अंचल में। तो इस तरह से आप सर्च कर सकते हो। ओके, तो एक बार जब केस नंबर आपको पता चल गया तो आप उसको नोट कर लेना और उसके बाद दोबारा आप उसे कुछ दिनों बाद अगर सर्च करना चाहो कि वो केस नंबर अभी किस स्टेज में है, उसकी स्थिति क्या है, तो फिर से हमें इसी वेबसाइट पे आना है और यहाँ आवेदन की स्थिति पे फिर से आपको क्लिक करना है। अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ करो, अपना अंचल चूज़ करो। उसके बाद यहाँ पर आपको ईयर चूज़ करना है जिस साल में आपका आवेदन हुआ है। देखो यहाँ पर आप पुराना भी केस नंबर सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर 2012-13 से आप अभी जो लेटेस्ट करंट चल रहा है ये ऑनलाइन 2012-13 से है। तो यहाँ पर आप जो है जिस साल भी आपका आवेदन हुआ है उसका केस नंबर आपको पता है। जो सेशन है यहाँ पर आपको 23-24 में है, 22-23 में है, 21-22 में है, तो आप यहाँ पर वो चूज़ करके यहाँ केस नंबर आपको वो डालना है और यहाँ पर आपको उसका स्टेटस मिल जाएगा। अभी मेरा ये करंट सेशन है 25-26 का ये केस नंबर है और यहाँ पर आपको वो केस नंबर डालना है। जैसे 435 था वो केस नंबर, उसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चा फिल करना है और सर्च करना है। तो सर्च करोगे तो यहाँ पर आपको स्टेटस मिल जाएगा कि अभी ये इस पेंडिंग कहाँ पर है। तो अभी ये फ़िलहाल कर्मचारी के पास पेंडिंग है। आप इसका जो ज़्यादा डिटेल चाहिए तो यहाँ पर व्यू पे क्लिक करोगे तो इसके अंदर में वो सारा डिटेल मिलेगा कि ये आवेदन किस दिन हुआ था, उसके बाद ये CO के पास, जब DSA CO के पास में जो फॉरवर्ड है वो कब हुआ था और अभी यहाँ पर वो किस स्टेज में है। अब जैसे कि ये है फ़िलहाल कर्मचारी के पास, फर्स्ट स्टेज समझो। तो कर्मचारी अगर फॉरवर्ड कर दें तो आपको वो मिलेगा। अब दोबारा उसी केस नंबर को सर्च करोगे तो वो मिलेगा यहाँ पर फ्रंट में ही कि ये CI के पास पेंडिंग है, यानी कि कर्मचारी द्वारा इसे फॉरवर्ड कर दिया गया है। इसको व्यू करोगे यहाँ पर, ये दूसरा केस नंबर है, मैं एग्जांपल के लिए आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप डेट देख सकते हो कि किस तारीख को कर्मचारी वेरीफाई किए और इसके वेरीफाई करने के बाद ये आवेदन अब पेंडिंग है CI के पास। ठीक है, उसी तरह अगर CI फॉरवर्ड कर देंगे तो आप देखोगे यहाँ पर जब वो आप केस नंबर सर्च करोगे तो यहाँ पर वो आपको CO के पास पेंडिंग शो होगा। यहाँ पर फिर व्यू करके आप इसका कंप्लीट डिटेल अंदर में ले सकते हो। यहाँ पर आप देखोगे कि CI द्वारा भी किस तारीख को ये फॉरवर्ड किया गया, यहाँ पर आपको वो डेट मिलेगा और CI का नाम भी यहाँ पर मिलेगा। कर्मचारी का नाम नहीं मिलेगा लेकिन CI का नाम आपको यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद अगर CI फॉरवर्ड कर देंगे, CO अगर उसको एक्सेप्ट कर ले, जनरेट कर दें, तो यहाँ पर आप देखोगे इस तरह से कि ये करेक्शन स्लिप जनरेटेड आपको यहाँ पर शो होगा। इसका मतलब है कि आपका जो मोटेशन है, दाखिल खारिज है, वो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आप यहाँ पर व्यू पे क्लिक करके ये देख सकते हो कि वो किस तारीख को जनरेट हुआ और यहाँ पर आप इसका जो करेक्शन स्लिप है, यहाँ पर देख रहे हो कॉपी ऑफ करेक्शन स्लिप, इस पर क्लिक करोगे तो आपको जो दाखिल खारिज नामांतरण शुद्धि पत्र जिसको बोलते हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप इसे यहाँ से प्रिंट आउट कर सकते हो। यहाँ पर आपका जो डिजिटल साइन है CO का वो यहाँ पर शो होगा। अब यहाँ से आप इसको प्रिंट आउट कर सकते हो। यही आपका दाखिल खारिज का वो पेपर है, शुद्धि पत्र, नामांकन शुद्धि पत्र। उसके बाद अगर मान लो कि आपका जो केस है वो किसी कारण से ऑब्जेक्ट में चला गया है, अभी ये आपका रिजेक्ट नहीं हुआ है, अभी ये ऑब्जेक्ट में है, तो यहाँ पर आपको इस तरह से दिखेगा स्टेटस ऑब्जेक्टेड केस। अभी ये रिजेक्ट नहीं हुआ है। अगर मान लो कोई गलती से ये ऑब्जेक्ट में चला गया तो आप अंचल जा कर के फ़ौरन इसको बैक करा सकते हो। ये दोबारा से कर्मचारी के पास आपका बैक होके चला जाएगा। अब यहाँ पर आप व्यू में देख सकते हो कि ये जो ऑब्जेक्ट हुआ है इसका कारण क्या है। यहाँ पर आप देखोगे तो इसका जो है कंप्लीट जो है सो डिटेल में यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि ये किस वजह से ऑब्जेक्ट में गया है।
और अगर मान लो किसी वजह से आपका ये रिजेक्ट हो जाए, जैसे ऑब्जेक्ट में पहले जाता है और ऑब्जेक्ट में जाने के बाद 15 से 20 दिनों के अंदर या 1 महीने के अंदर में ये आवेदन आपका रिजेक्ट हो जाएगा, अगर वो ऑब्जेक्ट में है और उसे किसी ने बैक नहीं कराया है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये रिजेक्ट का इस तरह से आपको मिलेगा, स्टेटस रिजेक्टेड केस। यहाँ पर आप इसका इसी तरह व्यू करके यहाँ पर आप डिटेल देख सकते हो, और यहाँ पर जो रिजेक्शन का नोटिस है वो भी यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर जो भी कारण है वो यहाँ पर दिएगा। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो कि आपका जो आवेदन है वो अलग अलग स्टेज में कहाँ पर है, तो कैसे आप जानोगे। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, और मेरे चैनल पे पहली बार आए हो इसे सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।